गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 9। उसका नाम है फलोद्यान का प्रबंधन। क्या है? फलोद्यान का प्रबंधन। देखो इसकी परिभाषा। प्रबंधन की परिभाषा का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना। ठीक है, इसमें देखो फलोद्यान प्रबंधन में फलों के स्थान का फलोद्यान प्रबंधन में स्थान का चुनाव, योजना रेखांकन तथा गड्ढे तैयार करना एवं पौधे लगाना तथा उनकी सामान्य देखभाल करना फलोद्यान का प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलोद्यान का प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब बात करें, इसमें पहला पॉइंट है स्थान का चुनाव। जो ये था ना ऊपर वाला, ये वाला पार्ट, स्थान का चुनाव। ठीक है, इसमें भी देखो कौन सा है। पहला स्थान का चुनाव। अब क्या है? स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, वो देखा जाता है इसमें। देखो इसमें फलोद्यान लगाना एक स्थायी एवं दीर्घकालीन योजना होती है। फलोद्यान लगाना एक स्थायी एवं दीर्घकालीन योजना होती है। दीर्घकालीन का मतलब है लंबे समय तक। अतः इसके स्थान के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। उसमें पहला पॉइंट है जलवायु। पहला पॉइंट कौन सा उसमें? जलवायु। देखो किसी भी फल के लिए विशेषतः वहाँ की वार्षिक वर्षा, तापमान, हवा, प्रकाश आदि के औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। अतः प्रत्येक फल वृक्ष के लिए एक निश्चित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे खजूर, बेर व अनार के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। खजूर, बेर व अनार के लिए शुष्क व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन सेब है, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा आदि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है इसमें मृदा या भूमि। देखो प्रत्येक फल वृक्ष के लिए अलग अलग मृदा की आवश्यकता होती है। क्या है? प्रत्येक फल वृक्ष के लिए अलग अलग मृदा की आवश्यकता होती है। अतः स्थान का चुनाव करते समय भूमि का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या है? भूमि का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखो इसमें फलोद्यान के लिए दोमट या बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। अतः भूमि की सतह पर 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है धरातल एवं स्थिति। तीसरा पॉइंट कौन सा है? धरातल एवं स्थिति। देखो इसमें धरातल एवं स्थिति में देखिएगा, फलोद्यान स्थापित करने के लिए समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए।
किसका करना चाहिए? समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए। भूमि की स्थिति, भूमि की स्थिति जंगल तो औद्योगिक क्षेत्रों, जंगल औद्योगिक क्षेत्रों व ईंटों के भट्ठों के पास नहीं होनी चाहिए, ईंटों के भट्ठों के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फल वृक्षों की वृद्धि एवं उपज की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्लियर। चौथा पॉइंट आता है इसमें सिंचाई एवं जल निकास। ये फलोद्यान का चुनाव करते समय सिंचाई एवं जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखो, फल वृक्षों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्या है? फल वृक्षों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अतः फल वृक्षों की अच्छी वृद्धि एवं फलन के लिए, अतः फल वृक्षों की अच्छी वृद्धि एवं फलन के लिए कम लागत पर, फलन के लिए कम लागत पर पर्याप्त पानी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि आम, अमरूद, केला, नींबू, संतरा आदि को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखिएगा आगे इसमें, वर्षा ऋतु में आवश्यकता से अधिक पानी भर जाए तो, वर्षा ऋतु में आवश्यकता से अधिक पानी भर जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट है अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधाओं में देखो, अपने फलोद्यान की उपज की बिक्री हेतु, फलोद्यान की उपज की बिक्री हेतु बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब बाजार पास में होने चाहिए, कुल मिला के ये है। फिर आगे है उद्यान में विभिन्न कार्य हेतु कुशल श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या है? उद्यान में विभिन्न कार्य, मान लो कोई रेगुड़े करेगा, कोई पेड़ पौधे छटनी करेगा, कोई फलों को तोड़ेगा, कोई क्या करेगा, तो वैसे तो कुशल श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए, तथा समय समय पर नई तकनीकों का ज्ञान होता रहना चाहिए। क्लियर। अब आता है उद्यान योजना। पहला स्थान का चुनाव था, दूसरा आता है उद्यान योजना। ठीक है। उद्यान योजना में पहला पॉइंट है बाड़ लगाना। उद्यान योजना में पहला पॉइंट कौन सा है? बाड़ लगाना। बाड़ को तो जानते हो, खेत के चारों ओर बाड़ लगाते हैं, या अपने जैसे मान लो गवाड़ी होती है जहाँ पर रहते हैं उसके चारों तरफ बाड़ लगाते हैं। बाड़ के रूप में तो बाउंड्री खींच तो, या जो कांटे वाली जो झाड़ियाँ होती है वो लगाते हैं। इसमें देखिएगा, स्थान के चुनाव के बाद फल वृक्ष लगाने से पूर्व उद्यान की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना आवश्यक होता है। स्थान के चुनाव के बाद एवं फल वृक्ष लगाने से पूर्व उद्यान की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना आवश्यक होता है। ठीक है। अतः बाड़ लगाने के लिए कंटीली झाड़ियाँ, कंटीले तार, मिट्टी की मेड़, डोली तथा पक्की दीवारें आदि को अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार चुनाव करके क्या करते हैं? बाड़ लगाते हैं। दीवार आदि से सुविधा अनुसार चुनाव करके बाड़ लगाते हैं। फिर कांटेदार झाड़ियाँ, कौन सी है? कांटेदार झाड़ियों के रूप में विलायती बबूल, केरुंदा, नींबू, नागफनी आदि की बाड़ लगाते हैं। ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है भूमि की प्रारंभिक तैयारी। दूसरा पॉइंट कौन सा है? भूमि की प्रारंभिक तैयारी। देखो इसमें सर्वप्रथम
चयनित स्थान को समतल करके क्या करते हैं, समतल करने के लिए पाटा लगाते हैं। समतल करके सूट की क्रिया की जाती है। सूट का मतलब खेत में उपस्थित कोई कंकड़ पत्थर है या कोई घास फूस है उसको बाहर निकालना, सूट की क्रिया की जाती है। तथा इसके पश्चात जुताई कर गोबरी खाद डालकर पुनः जुताई कर देते हैं। क्लियर। ये फिर आता है अपने वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ लगाना या वायुरोधी वृक्ष लगाना। देखिएगा इसमें फल वृक्षों को ठंडी, गर्म एवं तेज हवाओं से, फल वृक्षों को ठंडी, गर्म एवं तेज हवाओं से बचाने के लिए उत्तरी पश्चिमी दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। वायुरोधी वृक्ष की मुख्य विशेषता, वायुरोधी वृक्ष की मुख्य विशेषता क्या होती है कि ऊंचे सघन तथा शीघ्र वृद्धि करने वाले होने चाहिए, जिसमें मुख्यतः कौन से हैं वो देखो, नीम है, जिसमें मुख्यतः नीम, सहतूत, आम, देसी जामुन, शीशम आदि को क्या है लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल्दी वृद्धि कर लेते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है सड़क व रास्ते। देखो इसमें फलोद्यान में विभिन्न कार्य हेतु आवागमन के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है। आवागमन के लिए क्या होती है, सड़कों की आवश्यकता होती है। ये सड़कें एवं रास्ते पक्के व कच्चे होने चाहिए। फलोद्यान के विभिन्न कार्य जैसे फल वृक्षों को खाद एवं उर्वरक, दवा तथा अन्य उपकरणों को पहुंचाने के लिए सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्लियर। अगला पॉइंट है सिंचाई की नालियाँ। अगला पॉइंट कौन सा है, सिंचाई की नालियाँ। देखो उद्यान में प्रत्येक फल वृक्ष के लिए पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई की नालियाँ बनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सिंचाई की नालियाँ बनानी चाहिए। ये नालियाँ कच्ची, पक्की या सीमेंट के पाइपों से बनाई जाती है। लेकिन आजकल इनकी जगह ड्रिप सिंचाई व फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें लागत कम आती है। क्या है, क्योंकि इनमें जो लागत होती है ना वो क्या होती है, कम आती है। वह दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। ठीक है। ये अगला पॉइंट है आवास एवं कार्यालय। छठा पॉइंट कौन सा है इसमें, आवास एवं कार्यालय। देखो फलोद्यान की योजना में अच्छे प्रबंधन एवं पर्याप्त देखभाल के लिए आवास, भंडारण, पैकिंग व विपणन आदि के लिए कार्यालय एवं भवन का निर्माण किया जाता है। आदि के लिए क्या है, कार्यालय एवं भवन का निर्माण किया जाता है। क्लियर। ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है। और इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कल कि फलोद्यान का रेखांकन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कल। ठीक है स्टूडेंट।